दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आपने रीजनिंग में बहुत बार देखे होंगे। एग्जाम में आते ही आते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, पुलिस हो, लेखपाल हो, किसी भी टाइप के एग्जाम हो कॉम्पिटेटिव लेवल के, उनमें आना ही आना ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है, जिसको कूट लेखन भी कहते हैं। अच्छा, इसमें कोडिंग का मतलब होता है किसी, जैसे कि यहाँ पे आप लिखा डायग्राम, डायग्राम का अपना अर्थ होता है। ये तो अर्थ वाला रहेगा, लेकिन इधर जो आप करोगे, जिसको लिखोगे, वो क्या होगा, वो अर्थहीन रहेगा। इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ए एफ एक्स डी ओ एक्स जे का। जैसे पिक्चर भी तस्वीर होती है, लेकिन इसमें जो आएगा अंग्रेजी, उसमें उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो कोडिंग से डिकोड कर देना होता है, ठीक ना। तो चलिए, इसमें कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट के सारे नंबर पता होने चाहिए। जैसे ए 1 होता है, बी 2 होता है, सी 3 होता है, डी 4 होता है, ई 5 होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपको हम एक बार दिखा भी दे रहे हैं। ए 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 अक्षर होते हैं। ये ज्योति याद रख लो थोड़ा सा। तो दोस्तों, ये सारे अक्षर जो होते हैं 26 होते हैं, जिसमें से कि आपको 5 वाला याद रखना है। 5 10 15 20 25, जिसको हम ई ज्योति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ई ज्योति। 5 10 15 20 25 ई ज्योति बोलते हैं, ठीक है। 5 10 15 20, 5 10 15 20 25, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये नंबर से आपको बता दें, इधर से शुरू होता है बायां कहते हैं, और इधर से शुरू करो दायां कहते हैं। ए से शुरू करो तो क्या कहलाएगा, बाएं साइड शुरू होती है, और उल्टा शुरू कर दो तो इसको दाएं साइड कहते हैं। उल्टा मतलब जेड से। जेड से पांचवा अक्षर कौन सा है? 1 2 3 4 5 ये है। और ए से पांचवा 1 2 3 4 5 मैंने बता रखे हैं दोस्तों। इसका उल्टा क्रम और सीधा क्रम सब कुछ पिछले वीडियो में, उसको देख लेना। चलिए आगे बढ़ते इस टॉपिक पे। तो जैसे इसको कंपेयर करना है, एकदम आसानी से कंपेयर करिएगा, कुछ है नहीं। पहले एक बार लिख लेते हैं इसको, डायग्राम, ठीक ना। डायग्राम बराबर आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे? आप चाहो तो नीचे लिख लो इसको, इस तरह से प्रैक्टिस के तौर पे ज़्यादा अच्छा रहता है। ए एफ एक्स डी ओ एक्स जे, ये ज़्यादा समझ में आएगा। अब इसके ऊपर कोडिंग कर दो। इसकी कोडिंग क्या है? 4, आई की 9 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 7 होती है, इसकी 18 होती है, इसकी 1 होती है, और इसकी 13 होती है, ठीक। अब इसकी भी लिख लो नीचे कोडिंग कितनी होती है। 1 6 24 4 15 24, और ये आपका आई अभी आपको बताएगा ई ज्योति में, ई ज्योति यानी कि 10, ठीक। ये आपको क्लियर। अब इनके अंक यहाँ से जो इस, अब अंक देखेंगे। अब ए बी सी डी नहीं देखना। 4 से बना 1 यानी 3 कम हो गया। क्या हो गया? 3 की आ गई कमी, ठीक। 9 से बना 6, क्या हुआ? 3 की आ गई कमी, ठीक है। 1 से बना 24, अब 1 से बना 24, तो 1 से 1 कम करो तो जेड आता है, 2 कम करो तो वाई आता है, 3 कम करो तो एक्स आता है। तो ये भी 3 की कमी ही कहलाएगा। 1 में 1 कम करो तो फिर वापस जेड में आ जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि एक कम ए से जैसे पीछे आओ तो जेड आ जाता है, और जेड से पीछे आओ तो वाई आ जाता है, वाई से पीछे आ जाओ तो एक्स आ जाता है। ए के पीछे जेड, जेड के पीछे वाई, वाई के पीछे एक्स। तो ए से जो 3 कम करते हैं तो एक्स पे आते हैं, ठीक है ना। और 7 में 3 कम, ये देखो 4 आ गए। इसमें भी 3 कम, इसमें भी 3 कम ही होगा। 18 में से 15 गए तो इसमें भी 3 कम, इसमें भी 3 कम, और इसमें भी 3 कम ही। इसमें भी 3 कम कैसे हुए? फिर से देख लो, ए से वही एक्स वाला रूल, ठीक है ना, अभी जो बताया गया है। इसमें भी 3 कम, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब इसमें जो भी अंक है वो 3 3 कम हो रहे हैं। तो इसके भी जितने भी अक्षर बनाएंगे, पहले नंबरिंग कर लेंगे, उसमें 3 3 कम लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। पिक्चर है ना, पिक्चर, PICTURE, इसके अंक लिख दो। पी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपको होता है ई ज्योति में। ध्यान से देख लीजिए, ओ होता है 15, तो पी कितना होगा? 16, 16 हो गया।
ये I 9 होता है, C 3 होता है, T 20 होता है, U 21 होता है, R 18 होता है और E होता है 5। ठीक, 3 3 कम कर दो। 16 में 3 कम करो कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा। 16 में 3 कम करो 13 आएगा, इसमें 3 कम करो 6 आएगा, इसमें 3 कम करो तो देखिए सी भी गया यानी जेड आ जाएगा। पूरे जब जीरो आ जाए 3 कम करो, जीरो जब भी आए तो समझो जेड आ गया, जेड आ गया। और जेड इसको जेड मैंने डायरेक्ट लिख दिया, या जीरो लिख दो कोई दिक्कत नहीं, यानी जेड ही होगा। टी में से या फिर 26 का तो जीरो को मतलब ही होता है, जीरो और 26 एक ही चीज़ होती है, क्योंकि 26 ही अक्षर होते हैं ना। 30 से सॉरी 20 से 3 कम करो 17 हो जाएगा, और 21 से 3 कम करो तो 18 हो जाएगा, और 18 से 3 कम करो 15, और 5 में से 3 कम कर दो तो 2 आएगा बस। 13 की क्या होता है, एम होता है। 6 क्या होता है, एफ होता है। और 26 क्या होता है, जेड होता है। 17 क्या होता है, क्यू होता है। 18 क्या होता है, आर होता है। 15 क्या होता है, ई ज्योति में आपको 15 याद होनी चाहिए, ज्योति ध्यान से देखिएगा। ओ होता है, ठीक ना, क्या होता है ओ। और 2 होता है बी। इसका आंसर आ जाएगा एम एफ जेड क्यू आर ओ बी। ये जरूरी प्रैक्टिस जितनी करो उतना जल्दी समझ में आएगा। अब आप सोचते हो कि सर ने इतना टाइम लगा दिया तो हम कैसे इतनी जल्दी लगा पाएंगे, ये सोचने की जरूरत नहीं, सब प्रैक्टिस पे होता है। अभी हम लोग माइंडली भी इसको लगा सकते थे, थोड़ा सोचने की जरूरत थी। पी नंबर लिख देते, उसके बाद सोच लेते 3 दिन कम हो रहा, फिर तुरंत इसमें 3 दिन कम करते और जल्दी सवाल लग जाता। 15 20 25 सेकंड में सवाल हो जाता। मैक्सिमम सवाल की प्रैक्टिस हमारे द्वारा जो कराई जाएगी वो 30 सेकंड में सवाल कराए जाएंगे। तो 30 सेकंड का टाइम देंगे, जो भी सवाल समझाएंगे हम लोग वही एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, वही आप 30 सेकंड में कर लोगे, ठीक ना। लेकिन प्रैक्टिस थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे आज का क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं, इसका आप लोगों को आंसर देना है। तो दोस्तों आपके लिए रहा ये क्वेश्चन, RIJGHMG का जो कोड बनाया गया है, ध्यान से देखिएगा, प्लीज PLEASE, ठीक है ना। इसका अर्थ निकलता है, इसका नहीं निकलता। अब ये स्लीप अर्थ वाले का अर्थ ही निकालना है आपको, ठीक ना। तो आप कंपेयर कर लेना, आंसर आ जाएगा सिंपल सा। कितने कितने कम ज़्यादा जो भी हो रहा है उसको कर सकते हो, बिल्कुल ईजी है। आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, उससे प्रैक्टिस करिए। अभी मैं किसी की बुक को आप प्रैक्टिस के लिए प्रेफर नहीं करूँगा कि ये वाली बुक ले लो, आप अपने अनुसार कोई बुक ले लो रीजनिंग की, उसकी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। चैप्टर खोल लीजिएगा, चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, जिसको कूट लेखन भी आप बोल सकते हो, जिसमें कूट लेखन रहेगा उसमें आएगा ये, ठीक है ना, कूट लेखन। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ऐसे सवाल होंगे। और आपको कोई दिक्कत होती तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905718125 पर आप हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। समझाने में मैं ज़रूर टाइम ले रहा हूँ, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत स्पीड में लगाओगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।